समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर एट 8 में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आईईडी बरामदगी से जुड़े मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 7 स्थानों पर की छापेमारी। शिवघरधार में सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश लैंडिंग, 1 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। और श्रीनगर के एयरपोर्ट रोड पर आईईडी बरामद, कुपवाड़ा में स्थानीय रूप से निर्मित 3 आईईडी, 3 किलो यूरिया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू में आईईडी बरामदगी से जुड़े एक मामले में आज सुबह जम्मू कश्मीर के 7 स्थानों पर छापेमारी शुरू की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए के अधिकारियों ने थाना पंथा चौक के लासजान बी क्षेत्र अधिकार निवासी अब्दुल गनी पुत्र मोहम्मद शफी वनी के आवास पर छापेमारी की। उन्होंने कहा कि एनआईए के लोगों ने आवास की तलाशी ली और बाद में मोहम्मद शफी और उनके बेटे रईस वानी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। ये कहा गया है कि शफी को हिरासत में भी ले लिया गया है और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पंथा चौक ले जाया गया। और भी कई ऐसे छापे मारकर श्रीनगर इलाके में आज एनआईए ने छापेमारी का यह अपना प्रशिक्षण पूरा किया। उधमपुर जिले में एक बड़े हादसे में भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो गई। हादसे में 1 जवान शहीद हो गया है, जबकि चालक दल के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग जम्मू के पत्नीटॉप इलाके की शिवगढ़ पहाड़ियों में हुई, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तेज आवाज हुई और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। हादसे में पायलट और को पायलट दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी सुलेमान चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम को रवाना कर दिया गया था। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में एयरपोर्ट रोड के हुमहमा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी का पता लगाया और उसे निष्क्रिय कर दिया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुमहमा इलाके में गोगू गली के पास लगभग 6 किलोग्राम वजन के स्टील कंटेनर में लगाए गए एक आईईडी का पता चला। उन्होंने कहा कि एक बम निरोधक दल को मौके पर भेजा गया था और बाद में बिना किसी जानमाल के नुकसान के इसे हटा दिया गया, निष्क्रिय किया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानून की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है। पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक सुदूर इलाके में खाली पड़े शेड से स्थानीय रूप से निर्मित 3 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि करालपुरा कुपवाड़ा स्थित मौसमी शेड से 3 किलोग्राम यूरिया भी बरामद किया गया है, जिसे स्थानीय रूप से बहक के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि शेड के मालिक सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच जारी है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक सिख लाइट इन्फेंट्री सहित संदिग्ध व्यक्तियों के सभी घरों में तलाशी ली गई। भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक समूह द्वारा घुसपैठ की कोशिश के बाद नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। सेना ने कहा कि पिछले 48 घंटों से अधिक समय से घुसपैठ रोधी अभियान चल रहा है और सुदृढ़ीकरण को बुलाया गया है और एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया गया है। सेना के मुताबिक इस साल घुसपैठ की यह दूसरी कोशिश है। सेना ने एक वरिष्ठ कमांडर ने हालांकि कहा था कि इस साल कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही सीमा पार से कोई उकसावे की घटना हुई है। केंद्रीय गृह, युवा और खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने घाटी के अपने दौरे में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए आज अवंतीपोरा का दौरा किया। नीतीश ने बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। अपने संबोधन में डीसी पुलवामा बशीर उल हक ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि पुलवामा में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं। ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में स्पोर्ट्स सेक्टर में काफी बदलाव आया है। हम लोगों ने ये भी देखा कि पुलवामा की विद्यार्थी से लेकर बहुत सारा क्लब है, बहुत सारा खेल की संगठन है
जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में वाहन के पलट जाने से एक ट्रक कंडक्टर घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक एसएचओ मुनीर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य पूरा किया गया। घायल की पहचान मुर्तजा अहमद मीर के रूप में हुई है। लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले और कुल राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है। फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा साल 2020-21 के लिए जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में यह जानकारी दी गई। ये इंडेक्स विभिन्न वर्गों में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। इसके 20 अंक फूड सेफ्टी विभाग में मानव संसाधन के लिए रखे गए हैं। प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से कितने फूड सेफ्टी अधिकारी हैं, ट्रिब्यूनल कितने बनाए गए हैं और कुल मामलों में से कितनों का समय पर निपटारा होता है, इसमें जम्मू कश्मीर को 12 अंक मिले हैं। वहीं 30 अंक लाइसेंस बनाने और सैंपल उठाने के लिए मिले हैं। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर 23 सितंबर को अवकाश घोषित न करने के मुद्दे पर पैंथर्स पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का काले झंडों से स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गो बैक के नारे भी लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी उठाई। इस मौके पर पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि अभी तक महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित नहीं किया गया है। भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। महाराजा समाज सुधारक थे। उनके ऊपर भी कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई। एक झटके में स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 2 सालों से ये लोग बार बार कह रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस लिया जाएगा, लेकिन 70 मंत्री यहां आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि वो जनता को क्या जवाब देना चाहते हैं कि 2 साल से ज्यादा होने के बाद भी हमारी रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिला है, हमें डिमोट कर दिया गया। इस दुनिया में कौन शख्स होगा जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा? और ये मंत्री लोग कहते हैं और यूनियन टेरिटरी के जो इनके फंक्शनरीज हैं वो ये कहते हैं कि अब यूनियन टेरिटरी बनने के ऊपर हम 1 हफ्ते का जश्न मनाने जा रहे हैं। ये लोगों के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वाणिज्य महोत्सव लेह में शुरू किया गया। लेह पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने सुबह इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी ग्यालसन, पदाधिकारी, लद्दाख के सांसद जमग्याल सेरिंग नामग्याल व प्रदेश प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसी बीच लेह में वाणिज्य महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने लद्दाख के उद्योग व्यापार के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान लेह व कारगिल जिले में उद्योग से जुड़े लोगों के मसलों पर भी विचार विमर्श किया गया। जिला जम्मू के बाद अब कश्मीर संभाग में भी कई सरकारी स्कूलों ने 12वीं व 10वीं कक्षा की कक्षाएं लगाना शुरू कर दिया है। उपराज्यपाल प्रशासन पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर वैक्सीनेशन वाले बच्चों को 12वीं कक्षा में 50% क्षमता और कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने की स्वीकृति दे चुका है। करीब 1.5 साल बाद स्कूल आने वाले बच्चों के चेहरे पर रौनक देखने से बनती थी। कक्षाओं में बैठ अध्यापकों के सामने बोर्ड पर समझाते हुए देख बच्चे अच्छा लग रहा था। इन बच्चों का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई से वे अब तंग आ चुके थे और स्कूल आकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यह व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, इसके लिए वे कोरोना नियम का पूरा पालन करेंगे। बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश करने दिया गया है। यही नहीं, कक्षाओं में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ही उन्हें बिठाया जा रहा है। समाचारों के इस भाग में इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार और जुड़े रहिए हमसे यहाँ TNN वेब पर। जय हिंद।